वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। वोड मतलब कसम खाना, टू टेक प्लेज, ठीक है ना। और जहाँ बैठकर यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि ये तब तक वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे जब तक कि इनको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त नहीं होती। एनलाइटनड आफ्टर 7 डेज, और इनको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है 7 दिन के बाद प्राप्त हुई। ही नेम्ड द ट्री द बो ट्री, और उन्होंने इस वृक्ष का नाम बो ट्री रख दिया, विच मीन्स ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब था बुद्धिमता का पेड़, क्योंकि उसके नीचे बैठकर उनको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुई थी, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने पीपल ट्री का नाम चेंज करके बो ट्री रख दिया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और इन्होंने बिगेन टू टीच प्रचार करना सिखाना शुरू कर दिया, एंड शेयर और बांटना शुरू कर दिया क्या, हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उनको नया ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको इन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट, और इस समय, ही बिकेम नोन एज बुद्धा, इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकन्ड और एनलाइटन्ड, बुद्धा का क्या मीनिंग था, अवेकन्ड जागृत, या फिर एनलाइटन्ड यानी कि जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हो गई हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और बुद्धा ने अपना प्रथम जो सरमन था, संदेश था, वो बनारस सिटी में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो गंगा नदियों में सबसे पवित्र स्थान है, डिपिंग प्लेस है, डिपिंग मतलब डुबकी लगाने का, तो सबसे जो है पवित्र स्थान है ये बनारस, यहाँ पर इन्होंने पहला सरमन दिया था। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और इस सरमन को, इस संदेश को सुरक्षित रखा गया है। एंड इज़ गिवन हेयर, और यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये जो सरमन है बुद्धा की विजडम को, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इनस्क्रूटेबल होता है जिससे बचा ना जा सके, यानी कि मनुष्य को जो ये इतना दुख देने वाली सफरिंग्स होती हैं, पीड़ा होती हैं, इस चीज़ के बारे में इनकी बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों को दर्शाता है। इसमें एक स्टोरी दी हुई है बेटा, ये पढ़ेंगे आगे। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक ही बेटा था। एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ, और उसका बेटा मर जाता है। और इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने दुख में वह अपने मरे हुए बेटे को पड़ोसियों के पास लेकर जाती है। एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसन, और उनसे दवाई के लिए कहती है। एंड द पीपल सेड, और लोग उसे देखकर कहते हैं, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, की ये तो पागल हो गई है। द बॉय इज़ डेड, क्योंकि बॉय तो मर चुका है और मरे हुए लड़के के लिए क्या दवाई होती है, तो सभी उसको पागल कहने लगे। एट लेंथ, कुछ दूरी पर, कुछ समय बाद, किसा गौतमी मेट ए मैन, किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसन, दी मीन्स यू, और फॉर दाई चाइल्ड, दाई मतलब यूअर, ये ओल्ड फैशन वर्ड है बेटा, दी और दाई, क्योंकि ये पहले यूज़ होते थे अब नहीं यूज होते हैं, ठीक है ना, ओल्ड फैशन वर्ड। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसन फॉर योर चाइल्ड, कह रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो ये दे सकता है। एंड द गर्ल सैड, और किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे मतलब प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ सर, हु इज़ इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू सालुक्य मुनि द बुद्धा, कि सालुक्य मुनि के पास जाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, किसा गौतमी जो महात्मा बुद्ध के पास गई। एंड क्राइड, और रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे मेरे स्वामी, हे मालिक, गिव मी द मेडिसन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे ऐसी दवाई दे दो जो कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन जुए प्रोमिस, और जब किसा गौतमी ने खुश होकर वायदा किया, टू प्रोक्योर इट, की वह इसका प्रबंध कर लेगी, यानी कि सरसों के दाने ले आएगी। द बुद्धा एडिड, तो बुद्ध ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लेकर आने हैं, वेयर नो वन हैज़ लोस्ट ए चाइल्ड, जिस घर ने किसी बच्चे को ना खोया हो, हस्बैंड को ना खोया हो, या फिर पेरेंट्स या फ्रेंड को ना खोया हो, तो ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, कि पुअर बेचारी किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर गई और लोगों ने दया की उस पर और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड सीड,
टेक इट, ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे घर में बेटा, पुत्री, फादर या मदर की मृत्यु तो नहीं हुई है, तो दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उत्तर दिया, एलास, या अलास मतलब दुख हुई होकर कहा, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो कम है, बट द डेड आर मैनी, जो मरे हुए हैं वो ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे इन दुखों को, इन गहरे दुखों की याद हमें मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो।